दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से अवैध संस्थानों पर एक्शन जारी है। तो वहीं आज मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। 3 छात्रों की मौत के मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई अहम है। तो दूसरी ओर एमसीडी आज लक्ष्मी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर समेत दिल्ली के कई अन्य स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम देगा, जहां बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक 20 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए जा चुके हैं। एमसीडी ने पुराने राजेंद्र नगर क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए मलेरिया और पीएचआई की एक टीम तैनात की है, जहां ज्यादातर पीजी के छात्र रहते हैं। दूसरी ओर ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। देर रात उन्हें समझाने के लिए डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन पहुंचे और भरोसा दिलाया कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में प्रशासन एक्टिव मोड में है। जगह जगह कोचिंग सेंटर्स पर छापे पड़ रहे हैं। एमसीडी का ऑपरेशन सीलिंग चल रहा है। तो छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है और इन सब के साथ साथ अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां आज दिल्ली हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। एक तरफ मामले पर सुनवाई होगी तो दूसरी ओर सीलिंग की कार्रवाई होगी। आज एमसीडी लक्ष्मी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर समेत दिल्ली के कई अन्य जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई करेगी। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बेसमेंट में चल रही कोचिंग पर एमसीडी का चाबुक चल रहा है। अब तक 20 से ज्यादा सेंटर सील हो चुके हैं। 28 जुलाई को 13, 29 जुलाई को 6 और 30 जुलाई को 9 कोचिंग सेंटर सील किए गए। इनमें आईएएस गुरुकुल तथास्तु और ऑफिसर्स आईएएस अकादमी, फोरम आईएएस, साइकी वर्ल्ड आईएएस, संचेतना आईएएस, आईएएस बायदा प्रिशा आईएएस, पाथ एकेडमी, दृष्टि आईएएस शामिल हैं। वहीं शाहदरा दक्षिणी जोन के राजधानी एनक्लेव और प्रीत विहार इलाके में प्रथम इंस्टीट्यूट और संस्कृति अकादमी में सीलिंग की कार्रवाई हुई। इसके अलावा साउथ जोन के 60 लाइब्रेरी और 8 इंस्टीट्यूट को एमसीडी ने नोटिस भी भेजा है। साथ ही एमसीडी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने ओल्ड राजेंद्र नगर क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए मलेरिया और पीएचआई की एक टीम भी तैनात की है। सभी जोन में बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर और अन्य प्रॉपर्टीज की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है। यानी फिलहाल ये मैसेज साफ है कि कोचिंग चाहे कोई भी हो, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी मिली तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एमसीडी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने पुराने राजेंद्र नगर क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए मलेरिया और पीएचआई की एक टीम तैनात की है, जहां ज्यादातर पीजी के छात्र रहते हैं। यानी 78 पीजी और 13 गेस्ट हाउस की भी जांच की गई। 3 पीजी में मच्छरों का प्रजनन पाया गया, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। 5 पीजी में मच्छरों के प्रजनन की संभावित जगह पाई गई, जिन्हें नोटिस जारी किए गए। वहीं 2 गेस्ट हाउस में बिना लाइसेंस के रसोई चलती पाई गई, इसीलिए कारण बताओ नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की गई। एक गेस्ट हाउस में बेसमेंट में बैठने की व्यवस्था पाई गई, इसीलिए कारण बताओ नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की गई। राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से एक दुखद घटना हुई, जिसमें एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की जान चली गई, और पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इलीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव ने हादसे पर अपनी रिपोर्ट जल विभाग की मंत्री आतिशी को सौंपी। रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने इस हादसे के लिए कोचिंग सेंटर को जिम्मेदार ठहराया है। मामले में एमसीडी की लापरवाही भी सामने आई, इसीलिए नगर निगम के 2 इंजीनियर पर भी एक्शन लिया गया है, जिनकी जानकारी राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डीसीपी सेंटर जिला हर्षवर्धन ने भी दी। Regarding the actions taken by MCD, हालांकि वो हमारे डिपार्टमेंट नहीं है, but because we coordinate with them, we know। आप सबने शायद पता नहीं आपके ग्रुप्स वगैरह में देखा नहीं देखा,
एक एई को सस्पेंड किया गया है, एक जेई को टर्मिनेट किया गया है नौकरी से, और उसके अलावा एमसीडी लार्ज स्केल में सीलिंग एक्शन ले रही है जो आप देख रहे हैं। और जो बाकी जो एमसीडी करने वाले काम है, वो जेसीबी वगैरह आप देख रहे होंगे, दे आर ऑल्सो वर्किंग। उनको जो सपोर्ट पुलिस से चाहिए हम उनको प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं।